भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोबरवाही पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई। रेत तस्करी कर रहे 2 रेत लदे ट्रैक्टर को धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान लगभग 5,10,000 का मुद्देमाल जब्त। गोबरवाही पुलिस ने रविवार 8 दिसंबर की सुबह पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम पाथरी परिसर में अवैध तरीके से रेत की ढुलाई करते हुए स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 1929 तथा ट्रैक्टर क्रमांक MH36 L 1375 समेत लगभग 5,10,300 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में गोबरवाही पुलिस ने ग्राम पाथरी निवासी महेंद्र हरिचंद काबगते उम्र 37 वर्ष तथा अनिल हीरालाल गहाने उम्र 36 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज दोनों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पाथरी परिसर में अवैध तरीके से रेत की ढुलाई करते हुए 2 ट्रैक्टर को रोककर पुलिस ने रेत के दस्तावेज मांगे, लेकिन वाहन चालक रेत के दस्तावेज नहीं दे सके, जिसके चलते पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 2 ब्रास रेत तथा घमेले ऐसे कुल 5,10,300 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में गोबरवाही पुलिस ने उक्त दोनों ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस हवालदार गजानन चौहान कर रहे हैं। किसानों ने धान बिक्री करने के लिए तुमसर की कृषि उपज मंडी में लाए हैं। हजारों बोरियों में भरा लाखों क्विंटल धान कृषि उपज मंडी में खुली जगह पर रखा है। विगत 2 दिनों से शहर में बदरीला मौसम है। ऐसी स्थिति में बेमौसम बारिश होने पर धान का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, ऐसा डर किसानों में है। तुमसर एवं मोहाड़ी तहसील में धान उत्पादक किसान अपने धान बिक्री करने के लिए तुमसर के कृषि उपज मंडी में लाते हैं। दलालों के माध्यम से व्यापारियों को धान की बिक्री की जाती है। तुमसर के कृषि उपज मंडी में दलालों की मनमर्जी से व्यवहार होता है। दलाल अपने फायदे के लिए खेत माल को कम कीमत देते हैं, जिसके कारण किसान अपेक्षित भाव मिले इसलिए धान को मंडी में ही कुछ दिन रखते हैं। फिलहाल तुमसर के कृषि मंडी में धान उपलब्ध हो गया है। हजारों की संख्या में धान की बोरियां खाली जगह में रखे हुए है। मौसम विभाग ने बदरीले मौसम का अनुमान जताया और कुछ दिन बदरीला मौसम बढ़ने की आशंका है। विदर्भ के कुछ जिले में हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बदरीले मौसम के कारण बारिश का डर है। बेमौसम बारिश हुई तो बड़े पैमाने पर किसानों के धान का नुकसान होगा। फिलहाल तुमसर कृषि उपज मंडी परिसर में धान का संग्रहण किया जा रहा है और उसे खुले में रखा जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार 8 दिसंबर की शाम को मौसम में अचानक बदलाव होकर तेज बारिश हुई। जिले के लगभग सभी तहसीलों में मध्यम से तेज बारिश होने की जानकारी मिली थी। अचानक हुई तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ फसलों का भारी नुकसान हुआ है। बारिश के बाद कुछ क्षेत्र में घंटों तक बिजली गुल रही, जबकि रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार होने से छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर बारिश से मौसम में ठंडक आ गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। जिले में 8 दिसंबर तक बेमौसम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया था, जिसके अनुसार रविवार शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। कई लोग इस बारिश में फंस गए। वर्तमान में खरीफ मौसम अंतिम पड़ाव में होकर किसानों ने धान की फसल कटाई कर खेतों में जमा करके रखी है। कई स्थानों पर धान के बोरे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जिसके चलते किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर सब्जी, तुअर जैसे फसलों के लिए भी यह बारिश नुकसानदायक साबित हो रही है। बेमौसम बारिश से छोटे व्यापारियों का नियोजन बिगड़ गया है। कई स्थानों पर रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार होने से बारिश से व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हुई।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन कर इसका तीव्र निषेध किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में रविवार 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे खात रोड के तुलजा भवानी मंदिर परिसर से भव्य दोपहिया रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सहभागी होकर आक्रोश जताया। इसी क्रम में मंगलवार 10 दिसंबर को न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके जन जागरण हेतु यह रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। हिंदुओं की लूट, हत्या, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है। इसका निषेध किया जाएगा। भंडारा जिला के सकल हिंदू समाज एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निकाले गए इस दोपहिया रैली में पूर्व सांसद सुनील मेंढे, MDM के महेंद्र मेंढे, राजकुमार भोजवानी समेत सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। मंगलवार को आयोजित न्याय यात्रा में सभी नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान सकल हिंदू समाज की ओर से किया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग पर गढ़ेगांव परिसर में 7 दिसंबर को रात करीब 8:30 बजे के दौरान बिना इंडिकेटर दिए यू टर्न ले रहे बोरवेल वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का नाम ग्राम गांगलवाड़ा निवासी विश्वनाथ भोजराम कोकोड़े उम्र 22 वर्ष तथा घायल युवक का नाम कोका जंगल निवासी सतीश प्रदीप कुमरे उम्र 21 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरवेल वाहन क्रमांक KA 51 HH 88 का चालक ग्राम बेड़ा निवासी शंकर लक्ष्मण पाकमोड़े उम्र 42 वर्ष वाहन लेकर लाखनी से भंडारा की ओर आ रहा था। तभी विश्वनाथ कोकोड़े और सतीश कुमरे दोनों बाइक क्रमांक MH 36T 2151 से लाखनी से भंडारा की ओर जा रहे थे। इसी बीच गढ़ेगांव परिसर में बिना इंडिकेटर के यू टर्न लेने के चक्कर में बोरवेल के वाहन से दोपहिया टकराई। हादसे में गंभीर घायल दोपहिया चालक विश्वनाथ कोकोड़े और पीछे बैठा सतीश कुमरे को लाखनी के ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। वहां प्राथमिक जांच कर डॉक्टरों ने विश्वनाथ को मृत घोषित किया, तो गंभीर जख्मी सतीश को इलाज के लिए भंडारा के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही साकोली उप विभागीय पुलिस अधिकारी, लाखनी पुलिस थाने के थानेदार, पुलिस उप निरीक्षक देवीदास बागड़े ने घटनास्थल पर जाकर घटना का मुआयना किया तथा वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू की गई। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। मी नरेंद्र मंजुळाताई भोजराज भोंडेकर विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे प्रस्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताचे सार्वभौमत्व व एकत्वता उन्नत राखीन आणि आता जे कार्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम, नमस्कार। मी राजू लीलाबाई माणिकरावजी कारेमोरे विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय हिंद, जय शिव, जय भीम, जय विदर्भ। तेली समाज के आराध्य देव संत संताजी जगनाडे महाराज की 400वीं जयंती के अवसर पर आदर्श तेली समाज सेवा समिति द्वारा गोंदिया शहर में भव्य शोभा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा की शुरुआत साई मंगलम लॉन से की गई और गोंदिया शहर में इस शोभा यात्रा के दौरान समाज सेवियों और समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को फल और जूस बांटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश पाटिल ने बताया कि आदर्श तेली समाज की ओर से संत श्री संताजी जगनाडे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में साई मंगलम कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं संत श्री जगनाडे महाराज की जयंती के अवसर पर तेली समाज बंधु द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
तालुक्यातील पिंडकेपार येथे दिनांक 8 डिसेंबर रोजी मंडई निमित्त तमाशा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तमाशा कार्यक्रमाचे उद्घाटन काँग्रेस कमिटी भंडारा जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार जिल्हाध्यक्ष पवन मस्के यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी उद्घाटक म्हणून पवन मस्के यांनी तरुणांना व उपस्थित नागरिकांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले व गावाच्या समस्या देखील जाणून घेतल्या व एकोप्याने आपण सातत्याने असेच कार्यक्रम गावात घडवून आणावे असे आवाहन केले. या प्रसंगी सरपंच रुपेश आतिलकर, सुधीर बडोले, सुशील दिवटे, परसराम साठवणे, नितेश वैद्य, मूलचंद बाबरे, महादेव वंजारी, गजू मेहर, विठ्ठल बाबरे, चंदू तिरपुडे, श्याम साठवणे, नितीन कहालकर, सुनीता बोंद्रे व अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आयोजक छत्रपती शिवाजी युवा मंडळ दौडीपारचे अध्यक्ष रोहित आंबुलकर, आकाश वैद्य, सत्यवान रामटेके, सागर गाढवे यांनी कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरिता अथक परिश्रम घेतले. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। कार चालक ने दोपहिया वाहन पर सवार 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल करने की घटना भंडारा के नागपुर नाका पर घटी। शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर पिता और छोटे भाई को पीटने की घटना सेंद्रुवाफा में घटी। फिरियादी की शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। फसल को पानी देने के लिए बोरवेल पर लगाए गए मोटर पंप की चोरी की घटना नवेगांव में घटी। फिरियादी स्वावलंबी नगर नागपुर निवासी गिरीश श्रीराम रहाटे उम्र 60 वर्ष ने नवेगांव में खेत पर पानी देने के लिए 20,000 रुपए कीमत की लगाई गई मोटर पंप को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। हरदोली के किसान अशोक केवलराम फुंडे के खेत से 3 दिसंबर को 31 बोरे धान चोरी करने वाले आरोपी को पालांदुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम हरदोली निवासी तुषार फुंडे उम्र 22 वर्ष, नंदकिशोर मटाले उम्र 31 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने पाथरी गांव में बावनथड़ी नदी घाट पर छापा मारा। इसमें अवैध रूप से रेत उत्खनन व परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर चालक मालक महेंद्र काबगते, अनिल गहाने पर मामला दर्ज किया गया। आमगांव थाने के तहत अलग अलग क्षेत्र में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर तंबाकूजन्य पदार्थों को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 1,926 रुपए का तंबाकूजन्य पदार्थ जब्त कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। आमगांव के पदमपुर में स्थित जिला परिषद शाला में एक शिक्षक ने शराब पीकर हंगामा किया, जिसके बाद शराबी शिक्षक काशीराम चोरागड़े उम्र 51 वर्ष के खिलाफ आमगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।